देश में रेप जैसी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन इस तरीके से सरेआम लड़कियों को अगर नंगा घुमाया जाएगा तो फिर बर्दाश्त से बाहर की बातें हैं। एक आरोपी को पकड़ा भी गया मैम पकड़ा गया होगा, लेकिन वहाँ पर आरोपी एक नहीं है, सैकड़ों लोग तो उन लड़कियों को छेड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो उनके ऊपर भी बात करने की जरूरत है कि घटना किस तरीके से है। रेप तो हर जिले में हो रहे हैं, हर जिले में इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है, लेकिन इतना बुरा हाल। और 2 महीने हो गए और सरकार ये कह रही है कि मुझे बहुत पीड़ा है। अगर कल सुप्रीम कोर्ट अगर इसके ऊपर एक्शन ना लेती तो ये तो बहुत बुरी स्थिति हो जाती। सुप्रीम कोर्ट के जज खुद ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपसे नहीं होता है तो हम कर लेते हैं। तो इसका मतलब सरकारें क्या कर रही हैं? आज हम यहाँ पर चंद लोग इकट्ठे हुए हैं। प्रशासन को ये था कि हम सैकड़ों की तादाद में खड़े होंगे। यहाँ की जो सीआईडी है वो हमारे ऑफिस तक पहुँच गई ये चेक करने के लिए कि कितने लोग इकट्ठे हो रहे हैं। भाई जहाँ पर ये घटना हुई वहाँ के लोग क्यों नहीं इकट्ठे हुए? वहाँ की सीआईडी क्यों नहीं इकट्ठी हुई? उन लोगों को भी तो इकट्ठा होना चाहिए था। उनको भी तो ये बताना चाहिए था कि भाई इस तरीके की घटना हुई है। जहाँ सड़क पर सरेआम कोई गाय भी मर जाए या कोई पशु भी मर जाए, उसको मतलब कवर करने के लिए लोग पहुँच जाते हैं, और उन बच्चों को, उन लड़कियों को कवर करने के लिए कोई क्यों नहीं पहुँचा? ये बात सोच क्या लगता है कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है फिर? सर शायद प्रशासनिक दबाव है मेरे हिसाब से, तो और क्या कारण कह सकते हैं। वरना सरकार में जो लोग हैं, अब मैं तो सर राष्ट्रपति जी से आज हम ज्ञापन देने के लिए आए, और मेरी तो एक ही रिक्वेस्ट है कि वहाँ पर मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और साथ के साथ आरोपियों को तुरंत प्रभाव से फांसी की सजा। आपको नहीं लगता है पहली बात तो वीडियो बनाना गलत है, उसके बाद वो वायरल हुई तभी पता चला? आपको मैं ये बता दूं कि अगर इस केस में इंसाफ मिल गया तो शायद उस वीडियो के दम पे ही मिल जाए तो मिल जाए, वरना तो मिलना ही नहीं था। धरने पर बैठे सर हम लोग यहाँ पे एक विरोध प्रदर्शन में बैठे हैं। आप सब लोगों को पता है भारत में मणिपुर राज्य है जहाँ पर एक घटना 2-3 दिन से वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें 2 लड़कियों को कुछ सैकड़ों की तादाद में लोग नग्न अवस्था में घुमा रहे हैं और उनके साथ बहुत गलत हरकत कर रहे हैं। उन लड़कियों के साथ पहले तो वहाँ रेप होता है, जिसकी ऑलरेडी वहाँ पर एक FIR 2 महीने पहले दर्ज हुई थी, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। सोशल मीडिया पर जब से ये घटना आई है तभी से प्रशासन जो है वो थोड़ी बहुत हरकत में आया है, और इस तरीके की घटना को देखकर सर पूरे देश में बहुत ज़्यादा रोष है। हम लोगों को भी बहुत दुख हुआ कि किस तरीके की स्थिति आज हम लोगों के साथ हो रही है, और महिलाओं के साथ इस तरीके की घटना ना तो पहली है, और ना मुझे लगता है कि अगर इस तरीके की सरकारों का अगर रुख रहा तो ये आखिरी भी नहीं हो सकती है। तो क्या कुछ कहेंगे? अब इंसाफ के लिए बैठे होंगे? हम इंसाफ के लिए बैठे हैं। इस तरीके के आरोपियों को तुरंत प्रभाव से फांसी की सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि जो आरोपी हैं जो उन लड़कियों को सड़क पर लेकर सरेआम जो घूम रहे हैं और उनको बार बार छेड़ रहे हैं, उनके साथ गलत हरकतें कर रहे हैं, सर उन लोगों के चेहरे बिल्कुल सोशल मीडिया पर वायरल हैं। वहाँ पर किसी एविडेंस की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि अगर हमारे देश की सरकार चाहे तो उन लोगों को तुरंत प्रभाव। क्या लगता है कार्रवाई क्यों हो रही है? कि इस तरह की घटना तो होती रहती है, तो हम कुछ नहीं कर सकते? मैडम ये तो मैं भी कह रही हूँ कि इस देश में रेप जैसी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन इस तरीके से सरेआम लड़कियों को अगर नंगा घुमाया जाएगा तो फिर बर्दाश्त से बाहर की बातें हैं। एक आरोपी को पकड़ा भी गया मैम पकड़ा गया होगा, लेकिन वहाँ पर आरोपी एक नहीं है, सैकड़ों लोग तो उन लड़कियों को छेड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो उनके ऊपर भी बात करने की जरूरत है कि घटना किस तरीके से है। रेप तो हर जिले में हो रहे हैं, हर जिले में इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है, लेकिन इतना बुरा हाल। और 2 महीने हो गए और सरकार ये कह रही है कि मुझे बहुत पीड़ा है। अगर कल सुप्रीम कोर्ट अगर इसके ऊपर एक्शन ना लेती तो ये तो बहुत बुरी स्थिति हो जाती। सुप्रीम कोर्ट के जज खुद ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपसे नहीं होता है तो हम कर लेते हैं। तो इसका मतलब सरकारें क्या कर रही हैं? आज हम यहाँ पर चंद लोग इकट्ठे हुए हैं। प्रशासन को ये था कि हम सैकड़ों की तादाद में खड़े होंगे। यहाँ की जो सीआईडी है वो हमारे ऑफिस तक पहुँच गई ये चेक करने के लिए कि कितने लोग इकट्ठे हो रहे हैं। भाई जहाँ पर ये घटना हुई वहाँ के लोग क्यों नहीं इकट्ठे हुए? वहाँ की सीआईडी क्यों नहीं इकट्ठी हुई? उन लोगों को भी तो इकट्ठा होना चाहिए था। उनको भी तो ये बताना चाहिए था कि भाई इस तरीके की घटना हुई है। जहाँ सड़क पर सरेआम कोई गाय भी मर जाए या कोई पशु भी मर जाए, उसको मतलब कवर करने के लिए लोग पहुँच जाते हैं, और उन बच्चों को, उन लड़कियों को कवर करने के लिए कोई क्यों नहीं पहुँचा? ये बात सोच। क्या लगता है कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है फिर? सर शायद प्रशासनिक दबाव है मेरे हिसाब से, तो और क्या कारण कह सकते हैं। वरना सरकार में जो लोग हैं, अब मैं तो सर राष्ट्रपति जी से आज हम ज्ञापन देने के लिए आए, और मेरी तो एक ही रिक्वेस्ट है कि वहाँ पर मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और साथ के साथ आरोपियों को तुरंत प्रभाव से फांसी की सजा। आपको नहीं लगता है पहली बात तो वीडियो बनाना गलत है, उसके बाद वो वायरल हुई तभी पता चला? आपको मैं ये बता दूं कि अगर इस केस में इंसाफ मिल गया तो शायद उस वीडियो के दम पे ही मिल जाए तो मिल जाए, वरना तो मिलना ही नहीं था। पहले भी ऐसे बहुत से केस हैं और उसके बाद उन केसों में तो समाधान नहीं निकलता कुछ, और ऐसे नए केस और सामने आ जाते हैं। सर देखिए, हर केस की स्थिति को और उसके पूरे पिक्चर को देखने की जरूरत होती है, लेकिन कुछ पिक्चर्स ऐसे होती हैं जो देश को हिला के रख देती हैं। ये उन्हीं में से ये एक पिक्चर है। सोनिया जी आप एक वकील है, कानून की किताब में इस गलत काम की क्या सजा है? सर निर्भया के कांड में पहले भी फांसी हो चुकी है। मैं दोबारा यही मांग करती हूँ कि वही केस को रिपीट किया जाए, उसी सज़ा को रिपीट किया जाए, लेकिन प्रोसेस ऑफ वर्किंग को फास्ट किया जाए, क्योंकि इस तरीके की घटना
उससे अगर समय रहते अगर सजा मिलती है तो सर अपराधियों की संख्या कम की जा सकती है, लेकिन सालों तक अगर पेंडिंग रहेगा तो अपराधियों की तो हौसले बुलंद होते क्यों चलेंगे। बढ़ते हैं मैम अपराध, इस प्रकार के आपको भी अपराध पता क्यों है बढ़ और रहे हमें हैं? भी पता है, वीडियो वायरल होने के बाद सभी को पता लगा कि नेशनल चाहे न्यूज़ चैनल हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, सभी में छप रहा है। उसमें कुछ महिलाएं कह रही है कि हमारे साथ ना गलत काम या रेप भी किया गया है, और किस तरह से एक महिला का आत्मविश्वास वो चीज सर जब हम इतनी दूर रहने के बाद, हम तो हज़ारों किलोमीटर दूर रहते हैं, अगर हम लोग इतना यहाँ बैठे हैं तो कुछ तो ऐसा ज़रूर हुआ है वहाँ पर, वरना सर आज से पहले तो ऐसी फिल्म नहीं आई, हमारे यहाँ तो ऐसी फिल्म नहीं आई। कुछ तो हुआ, कुछ तो राक्षस प्रवृत्ति के लोग वहाँ पर आज भी जीवित हैं जिन लोगों ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया। रिस्पॉन्सिबिलिटी सर सिर्फ और सिर्फ सरकार की है। हम तो ये कह रहे हैं सिर्फ सरकार की है, सरकार अपनी जिम्मेवारी निभाए, हम और कुछ नहीं चाहते। मैम दूसरे देशों के युद्ध तो हमारे प्रधानमंत्री रुकवा देते, लेकिन मणिपुर की हिंसा क्यों नहीं रुकने का नाम ले? सर यही बात मैं राष्ट्रपति जी के माध्यम से उन्हें कहना चाहती हूँ कि वहाँ की जो सरकार, जो बीजेपी गवर्नमेंट के जो एन रॉबिन कुछ ऐसा नाम है उनका, जो भी नाम है उनका मुख्यमंत्री जी का, वो कल कोई पत्रकार साथी उनसे बात कर रहा था और उन्होंने ये बोला कि यहाँ पे ऐसी ऐसी घटनाएं आए दिन होती रहती है, 100 से भी ज़्यादा घटनाएं हो चुकी हैं, आप किसके बारे में मेरे से पूछ रहे हो? तो भाई ऐसे सीएम को दुख मरना चाहिए कि वो अपने मुख से ऐसी बात कह रहे हैं। भाई फिर तेरे सीएम बनने का क्या फायदा अगर तू अपने राज्य में शांति व्यवस्था नहीं बना सकता, इस तरीके की घटनाओं को रोक नहीं सकता। ऐसे तो अगर मान लो उनकी इस प्रकार की वाक्य है तो बढ़ावा खुद दे रहे हैं। ये तो सोशल मीडिया के चैनल्स, मेरे ख्याल से टुडे इंडिया के चैनल न्यूज़ रिपोर्टर ने उनसे पूछा था, मैंने कल रात को ही उनकी ऑडियो सुनी है जिसमें वो ये बात कह रहे हैं कि इस तरीके की यहाँ तो बहुत सारी 100 से भी ज़्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। तो इनको कौन रोकेगा? प्रशासन रोकेगा, सरकार रोकेगी, और कौन रोकेगा? राष्ट्रपति जी से एक ही मांगे, सीएम साहब का इस्तीफा ले लीजिए आप, वो किसी लायक नहीं है वहाँ पर। बिल्कुल सर जैसे आम लोगों को तो पता भी नहीं था, अगर ये खबर वायरल ना होती तो आज हम भी यहाँ ना बैठे होते, मामला तो चिप्पा चप्पी बंद हो जाता। अगर सोशल मीडिया पे खबर ये आई है तो आज यहाँ हम बैठे हैं, और ये घटना बहुत ही निंदनीय है। सरकार से हमारी अपील है कि भी वो जल्द से जल्द उन आरोपियों को फांसी के फंदे पे चढ़ाए। किस लिए पहुंचे आज आप सचिवालय? आपका मीडिया का बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस बड़ी बरसात के अंदर मणिपुर की जो घटना हुई है, जो एक महिला नारी सम्मान को लेकर पूरे भारतवर्ष की बेटियों के लिए बड़े अत्याचार, बड़े दुख की बात है कि हमारे भारतवर्ष की बेटियों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है। मणिपुर की घटना किसी एक आदमी द्वारा नहीं है, ये सरकार द्वारा प्रायोजित है। वहाँ पे मैती समुदाय के लोगों को कुकी समुदाय के लोगों के साथ झगड़ा करवाने का, उनके हक अधिकारों के अंदर डाका डालने का जो काम सरकार के दिशा निर्देश पे किया गया है, उन दोनों समुदाय के अंदर जो मुख्य झगड़े का कारण है वो सरकार की पॉलिसी है। वहाँ के जो सीएम है, जो वहाँ पे बीजेपी सरकार है, ये सब उनके द्वारा प्रायोजित है कि उन दोनों समुदायों को आपस में लड़वा कर उनकी जो ज़मीनें हैं, जो उनके पहाड़ हैं, जो खनिज जो वहाँ पे पैदावार होती है, उसके ऊपर कब्जा करने का इस सरकार का पूरा उद्देश्य है। तो हम तो ये कहते हैं कि जो भी महिलाओं बेटियों के साथ हुआ है वो एक बहुत ही इंसानियत के साथ अत्याचार है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। महिला बेटी हर घर में है। जी, आप राष्ट्रपति जी के नाम जो ज्ञापन दे रहे हैं उसमें क्या मांग रखी है आप? हमारी मांग है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में उन जितने भी दोषी हैं, 4 हैं, 40 हैं या 400 हैं, सभी को गिरफ्तार करें, फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनका केस चलाए और जल्द से जल्द उनको कम से कम फांसी की सज़ा ज़रूर हो, क्योंकि इतना जो उन्होंने निंदनीय इतना घटिया काम किया है तो ये समय योग्य नहीं है, और ना ही इसके समय के लिए इसमें कानून में कोई प्रावधान होना चाहिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार जी, सबसे पहले तो मैं वॉट्स न्यूज़ और यहाँ पर आए हुए तमाम मीडियागण का बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जो कि आप लोगों ने इस देश की बेटियों का दर्द समझा और इस कवरेज को आप लोग यहाँ पर कवर करने आए। मैं अपने शब्दों में ज़्यादा कुछ ना कहते हुए सिर्फ और सिर्फ इतनी ही मांग करूँगा कि मणिपुर राज्य के अंदर एक तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, और जो यह शर्मसार कर देने वाली घटना वहाँ पर हुई है इसकी पूरे तरीके से निष्पक्ष जांच करके जल्द से जल्द दोषियों को फांसी की सज़ा दी जाए। हम यही आज अपील